वहीं खबरों में आगे बढ़ रहे हैं। खबर जयपुर के नाहरगढ़ से, जहां पर जंगलों में लापता राहुल की 9 दिन बीतने के बाद भी कोई जानकारी न मिलने के बाद परिजनों ने कोर्ट में याचिका दायर की है, जिसमें वकील गिरिराज प्रसाद ने मामले की पैरवी करते हुए कहा कि पुलिस को जानकारी देने के बाद समय पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। वहीं आशीष की हत्या के बाद राहुल के किसी की कैद में होने की भी उन्होंने आशंका जताई है, जिसमें कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए फिलहाल सरकार और डीजीपी और कमिश्नर से जवाब मांगा है और कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए कहा कि मामले की जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो भी दी जाए। वहीं इस मामले में अब अगली सुनवाई 20 सितंबर को होगी, लेकिन जब ये मामला सामने आया उसको लेकर के अब सवाल कई हैं। परिवार ने किसी के कैद में होने की आशंका जताई है, यानी कि किडनैपिंग की आशंका जताई है। जंगल में राहुल और उसका भाई जो है वो लापता हो गए थे, जिस दौरान राहुल के भाई का शव बरामद हुआ जंगलों से, लेकिन राहुल का अभी तक भी कोई भी आता पता नहीं चल पाया है। हालांकि कई टीमों के जरिए सर्च किया गया, पूरे जंगलों को छाना गया, हेलीकॉप्टर की मदद से भी पूरे जंगलों के में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक पुलिस की टीम के हाथ खाली हैं। राहुल और आशीष के परिजनों ने एक हैबियस कॉर्पस बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की है। परिजनों को यह आशंका है कि टाइम रहते हुए, समय रहते पुलिस के द्वारा वहां पे जो ढिलाई बरती गई, उदासीनता बरती गई, उसकी वजह से टाइमली सर्च नहीं किया गया। परिजनों को यह आशंका है कि कोई अज्ञात व्यक्ति जिनके द्वारा दोनों का अपहरण का प्रयास किया गया, जिसमें एक का मर्डर हो गया है और एक अभी तक भी लापता है, तो उसको जल्द से जल्द दस्तयाब करने के लिए और रिकवर करने के लिए माननीय उच्च न्यायालय की शरण लेनी पड़ी है परिजनों को, जिसमें आज सुनवाई करते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस जारी किए हैं डीजीपी को, कमिश्नर को और राज्य सरकार को, और 20 तारीख पे वापस से सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया है। तब तक प्रोग्रेस रिपोर्ट सहित कॉल किया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुबारक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुबारक, 9 दिन बीत चुके हैं, टीम के हाथ अभी भी खाली हैं, लेकिन अब परिवार के लोगों ने इस मामले में शक जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि पहले उनके एक बेटे की, यानी कि राहुल के भाई की हत्या कर दी गई और उसके बाद राहुल को किडनैप कर लिया गया। कोर्ट में भी मामला पहुंचा है। बिल्कुल शुभेंदु, देखिए अपने आप में जयपुर पुलिस के लिए भी ये एक बड़ी चुनौती बन चुका है, क्योंकि इससे पहले भले ही कई सर्च ऑपरेशन जयपुर पुलिस ने चलाए हों, लेकिन इस तरह की चुनौती पहले नहीं देखी गई। कहीं ना कहीं पुलिस के लिए भी अपने आप में एक आइडियल केस बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि करीब 9 दिन बीत चुके हैं और अब भी जो है राहुल की तलाश जारी है। 1 सितंबर की ये बात है जब आशीष और राहुल दोनों भाई जो है चरण मंदिर के दर्शन के लिए जाते हैं। उसके बाद एक रहस्यमय तरीके से जो है दोनों की मुबारक, मैं जरा वापस लौट रहा हूं आपके पास। इस बीच हमारे साथ वकील गिरिराज प्रसाद शर्मा जी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। गिरिराज सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। आप जैसा कि अब इस मामले को लेकर के एक नया पेच दिखाई दे रहा है, अभी तक तो लापता होने तक की जानकारी थी, लेकिन अब ये कहा जा रहा है, परिवार की तरफ से आरोप भी लगाया गया कि एक बेटे की हत्या कर दी गई और दूसरे को किडनैप कर लिया गया है। किसी के ऊपर शक है क्या? दोनों बच्चे जब गए थे और जब एक जो बच्चा है वो उसका कर दी गई, दूसरा अभी तक मिला नहीं है, तो कहीं की इस तरह का पूरी सर्च भी कर दी, पूरी कंप्लीट, लेकिन अभी तक का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाया है। तो इसका मतलब कि ऐसा संभव है कि तो दूसरा होता है। आज 9 दिन बीत गए, अभी तक पता नहीं है इसका कोई मतलब इस तरह के पीछे मामला हुआ है। तो अभी इस मामले में, क्योंकि अब आगे 20 तारीख की डेट दे दी गई है, 20 तारीख को इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई होगी, क्योंकि इसमें पुलिस अधिकारियों को भी तलब किया है। उनसे जाना गया कि आगे क्या आपने किया था, क्योंकि इसमें आरोप यह भी लगाया गया कि पुलिस ने तत्परता नहीं दिखाई, इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया। नहीं, एक्चुअली था कि इन्फॉर्मेशन दी गई भाई दो उसकी सूचना गई थी। सूचना आने के बाद में तो पुलिस को तुरंत एक्शन करना चाहिए था। पुलिस ने एक्शन इसलिए किया है कि इस मामले के अंदर एक ही संदेह पुलिस होना चाहिए इस मामले में। ये ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े हमारे साथ, आपने बातचीत की है। लेकिन फिलहाल ये पूरा मामला एक नए मोड़ पर आ चुका है। हमारे संवाददाता मुबारक हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मुबारक, एक चीज़ बताइए, क्योंकि अब इसमें ये कहा जा रहा है कि क्योंकि डीजीपी को भी तलब कर लिया, इस मामले में पूछा गया है कि भैया आप बताइए, आपकी जांच रिपोर्ट क्या थी, आपने
क्या आपने प्रोग्रेस इस मामले में किया, क्या आपके हाथ लगा, वो सब चीज़ें आप बताइए। और अगली तारीख जो है 20 तारीख जो है तय कर दी है। देखिए शुभेंदु, ठीक कहा आपने। इस पूरे मामले में अब कहीं ना कहीं कोर्ट ने संज्ञान लिया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप ये पूरा मामला एक अलग तरीके से अब नजर आ रहा है, क्योंकि एसआईटी का गठन हुआ, लेकिन एसआईटी की भी अब तक कोई ऐसी चीज या ऐसा कोई सबूत हाथ नहीं आया है कि जिससे राहुल की लापता जो राहुल हुआ है उसके बारे में कुछ पता चल सके। पूरी तरीके से जंगल, करीब 100 किलोमीटर से ज्यादा के इलाका जो जंगल का है, उसको पुलिस और पुलिस की स्पेशल टीमों ने छान लिया है। डॉग स्क्वाड की मदद ले ली है, मेटल डिटेक्टर से उसके फोन को भी ढूंढा गया है, हेलीकॉप्टर से सर्च अभियान चलाया गया। और अब भी कुछ इलाका ऐसा है जहां पर पुलिस और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें जो है उस इलाके में भी नहीं पहुंच पा रही। हालांकि अंदेशा है कि उन जगहों को भी अब खोजा जाए कि जहां पर कहीं जो कंटीली झाड़ियां हैं या फिर जो पहाड़ी का इलाका है, तो वहां भी ढूंढा जा रहा है। और करीब 10 से ज्यादा जो पैंथर्स की जो गुफाएं हैं उनको भी खंगाला गया है। वहां भी किसी तरह के मानव अवशेष जो है वहां नहीं मिले। ऐसे में राहुल गया तो आखिर कहाँ गया, ये सवाल पूरा प्रदेश पूछ रहा है, पूरा जयपुर पूछ रहा है, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई भी मामला नहीं हुआ कि करीब 9 दिनों तक पता ही नहीं चल पाए। तो उसी को देखते हुए आज कोर्ट ने जो है सरकार, डीजीपी और कमिश्नर से जवाब मांगा है। ऐसे में अब तक की जांच रिपोर्ट कहां तक पहुंची है उसके बारे में सरकार और डीजीपी जो है जवाब देंगे। उसके बाद जो अगली सुनवाई जो है वो 20 तारीख को होगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबारक इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन नाहरगढ़ के जंगल में, क्योंकि एक जंगल 2 भाई जो कि लापता हो जाते हैं, उनके बारे में कोई पता नहीं चल पाता। एक का शव मिलता है लेकिन दूसरे की तलाश अभी भी जारी है। वही